एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो CUET PG की जो टेंशन है वो हमारी खत्म हो चुकी है। सभी एस्पिरेंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट CUET PG के एग्जाम से फ्री हो गए हैं। स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक सवाल जो आप सबकी नींदें उड़ा रहा होगा, जो आपको कहीं ना कहीं अभी भी टेंशन देके जा रहा होगा कि अब आगे क्या होगा। लास्ट टाइम तो जब हमने फॉर्म फिल किया था, हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन चाहिए, हम किस किस के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इस बार फिर से एनटीए ने कुछ चमत्कार करा। कुछ ना कुछ हर साल एनटीए कुछ ना कुछ तो करता ही है भाई। इस चीज के लिए तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर ही लीजिए कि एनटीए बिना एक्सपेरिमेंट के कभी आगे बढ़ता ही नहीं है। इस बार सीयूईटी के साथ क्या एक्सपेरिमेंट था, एक तो टाइम कम कर दिया था, दूसरा फॉर्म में यूनिवर्सिटीज हम लोग सिलेक्ट ही नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अब आपको आगे क्या करना है, यानी कि हमारा एग्जाम ओवर हो गया। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर की कब आएगी, हमारा रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली कब आएगा, और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा भाई, काउंसलिंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मुझे किस जगह अप्लाई करना है, मुझे किस जगह अप्लाई नहीं करना। अगर ये सारी क्वेरीज हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यूनिवर्सिटी वाइज हम आपको बताते हैं कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, कहां पर क्लोज हुआ था, आपको कहां अप्लाई करना चाहिए, कहां नहीं अप्लाई करना चाहिए। हम आपको जैसे ही सब कुछ चीजें ऑफिशियली स्टार्ट होंगी डेली आपको बताएंगे भाई, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बिल्कुल इंफॉर्मेशन सही तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। तो सब्सक्राइब तो आप जरूर कर देना। अब हम कुछ चीजों को यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, अभी फिर से समराइज कर देती हूं, उसके बाद हम काउंसलिंग को डिटेल में समझेंगे। अगर हम 2024 की बात करें, पेपर 11 से 28 मार्च के बीच में था। 25 में भी पेपर कुछ ना कुछ इसी डेट में है, यानी कि 13 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में आपके जो एग्जाम्स हैं वो हुए हैं। इनकी जो आंसर की आई है वो 28 मार्च के बाद 5 अप्रैल को आई, यानी लगभग 8 दिन बाद इनकी आंसर की जो है वो आई थी। और यहां पर आपकी जो फिर हम आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, वो 8 से 10 अप्रैल के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आंसर की जब भी आएगी 3 दिन तक, 2 दिन तक आपको आंसर को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी और देन अल्टीमेटली इनका जो रिजल्ट आया था वो 13 अप्रैल आया था। कब आया था भाई? 13 अप्रैल, यानी कि 11 तारीख से एग्जाम शुरू हुए और 13 अप्रैल को रिजल्ट भी आ गया, ताकि काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथ बन सके, जुलाई तक सबका एडमिशन डिसाइड हो जाए और अल्टीमेटली अगस्त से सबके सेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहां भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 13 मार्च के बाद 15 से 19 अप्रैल के बीच में हमारा जो सीयूईटी का रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ लग जाए। अब रिजल्ट भी अगर हाथ लग गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स, आपके जो फॉर्म थे वो फिल हो चुके हैं, आपका एग्जाम भी डन हो गया है। अब अल्टीमेटली हमारे पास यहां पर क्या आएगा भाई, हमारे पास यहां पर आंसर की आएगा और आंसर की के बाद एस्पिरेंट्स हमारे पास यहां पर रिजल्ट का डे आएगा, यानी कि हमें पता चलेगा कि कितने नंबर पर टॉप हुआ है टॉपर का और हमारे कितने नंबर हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करेंगे कि आपकी यहां पर रैंक कितनी हो सकती है। टॉपर के अगर नंबर इतने हैं, एक्स नंबर है, और आपके टॉपर से 20 मार्क्स कम है, 50 मार्क्स कम है, 70 मार्क्स कम है, तो आपको कौन कौन सी रेंज की यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको पक्का बताएंगे, फॉर श्योर बताएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। देखो, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ दिन बाद हर यूनिवर्सिटीज अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है। क्या ओपन करती है? काउंसलिंग पोर्टल। ये मैं आपको बता दूं, सारी यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होता कि आज अगर डीयू का पोर्टल ओपन हुआ है तो आज सबका पोर्टल ओपन होगा, नहीं। जनरली एस्पिरेंट्स जो टियर 1 की यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये अपना पोर्टल थोड़ा सा लेट स्टार्ट करती हैं, और जो हमारी थोड़ी सी एवरेज यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना पोर्टल पहले स्टार्ट करती है, ताकि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो सके। हर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, किसी की 100 रुपए, किसी की 150 रुपए, किसी की 400 रुपए, किसी की 500 रुपए, किसी की 800 रुपए भी होती है। यानी कि यूनिवर्सिटीज वाइज हमें सबका काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है। अभी तक तो यही देखने के लिए मिला है। हो सकता है इस बार एनटीए कॉमन काउंसलिंग पोर्टल निकाल दे, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2024 तक जो हुआ है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूं। हर यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है, जिसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशंस पहले हो जाते हैं, रिजल्ट आया उसके 1 हफ्ते बाद से रजिस्ट्रेशंस यूनिवर्सिटीज के अपने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी के 20 दिन बाद आते हैं, किसी के 7 दिन बाद आते हैं, और एक पर्टिकुलर विंडो तक आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद
बाद देन एस्पिरेंट्स हमें यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग चूज करनी पड़ती है। आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है कि मेरे नंबर 150 से नीचे हैं, तो आपको पता है ना आपको डीयू मिलने वाला, ना बीएचयू मिलने वाला, ना जेएनयू मिलने वाला, तो आप वहां पर मत भरिए भाई। जब आपको पता है टॉपर के नंबर गए हैं 250 और आपके नंबर आ रहे हैं 150, तो जाहिर सी बात है टीयर 1 की ये जो टॉप मोस्ट 3 यूनिवर्सिटीज हैं ये तो आपकी चली गई, और वहीं पे आपको लग रहा है कि टॉपर से मेरा जो नंबर है वो इतना ही कम है, तो मेरा भी नंबर आ सकता है बढ़िया यूनिवर्सिटी में, तो आप इन यूनिवर्सिटीज को भी भरेंगे और इनसे एक लेवल जो लो है उनको भी भरेंगे, एक सेफ साइड रहेगी आपके पास। तो हमें यहां पर काउंसलिंग के जो फॉर्म्स हैं वो यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फिल करने चाहिए, अदरवाइज देयर आर सो मेनी प्राइवेट वेबसाइट्स जो बोलती हैं यहां से फॉर्म भर दो, यहां से भर दो, वो फिर हमारे साथ फ्रॉड होने के चांस रखता है। इसीलिए काउंसलिंग के फॉर्म हम यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल पोर्टल जो होगा यूनिवर्सिटी का उसी के ऊपर जाके फिल करेंगे। देन यहां पर जब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल जो है वो अपना बंद वो कर देगी, उसके बाद जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगी, वो देखेगी कितने बच्चों ने, किस किस मार्क्स वाले बच्चों ने कितने यहां पर फॉर्म भरे हैं। सपोज डीयू की बात करें, उसने अपना काउंसलिंग फॉर्म निकाला, 150 नंबर वाले ने भी भरा, 250 वाले ने भी, 200 वाले ने भी। अब डीयू के पास सपोज 60 सीट्स हैं, तो वो जो अपनी मेरिट लिस्ट है वो उन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बेसिस पर निकालेगी, क्योंकि डीयू का अपना एक लेवल है, वो देखेगी हाईएस्ट मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं और मेरी खुद की क्या रेपुटेशन है, उसके बेसिस पर वो अपना जो मेरिट है वो निकालेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। मेरिट में आपका नाम आएगा, मेरिट जो है वो यूनिवर्सिटीज निकालती हैं, और मेरिट जो होती है इसके मल्टीपल राउंड होते हैं भाई। क्या होते हैं? मेरिट जो होती है एस्पिरेंट्स, इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में नंबर नहीं आया तो दूसरी बार में भी नहीं आएगा। अगर आप 1-2 नंबर से कम पढ़ रहे हो तो अगले मेरिट में आपका जो नाम है वो आने के बहुत चांस रहते हैं। देन जैसे ही आपका नाम यहां पर मेरिट लिस्ट में आता है, सपोज एक बच्चे ने भरा था डीटीयू और एक बच्चे ने भरा था यहां पर जेएनयू, उसका डीटीयू में भी नंबर आ गया और उसका जेएनयू में भी नंबर आ गया, तो उसको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे सीट को स्किप करना है या मुझे सीट को लॉक करना है। या उस बच्चे ने पंजाब भरा था और उसने डीयू भी भरा था, बाय एनी चांस उसने पंजाब सेफ्टी ऑप्शन के लिए भरा था और डीयू में उसने ट्राई किया था कि क्या इतने नंबर पर मेरा एडमिशन हो रहा है, सपोज उसका 5th राउंड में नंबर आ गया, तो वो यहां पर पहले ये डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी ये जो सीट है ये लॉक करनी है या मुझे सीट को स्किप करना है। ये डिसीजन बहुत 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 क्रूशियल डिसीजन होता है, क्योंकि किसी एक यूनिवर्सिटी की अगर आप एक बार सीट स्किप कर देते हो तो अगले राउंड के लिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। लास्ट टाइम ऐसा ही देखने के लिए हुआ था, किसी ने अगर पहला राउंड मिस किया था तो उसको अगले राउंड में यहां पर क्या नहीं मिली थी भाई, एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि उसने एक बार जो मौका आया था वो यहां पर गवा दिया था। तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है कि आपका नाम मेरिट में आया है, क्या आपको इस लिस्ट में जाना है, अपनी सीट लॉक करनी है या नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, अपना जो सीट है उसको लॉक करेंगे। उसके बाद सीट लॉक होते ही आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपसे फीस मांगी जाएगी, आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा, हाँ जी आप आइए आपका एडमिशन डन कर रहे हैं, और जैसे ही आपका एडमिशन डन हो जाएगा यू आर ऑन द सेफेस्ट साइड कि हाँ जी अब इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो रहता है। तो आप जैसे ही फॉर्म यहाँ पर आए काउंसलिंग के, वी विल अपडेट यू कि आज इस यूनिवर्सिटी के आए हैं, आज इसके आए हैं, आज इसके आए हैं, हम एक एक चीज बारीकी से आपको बताते हैं। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन जो आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं भाई, 2026 के लिए जो बैचेस हैं सीयूईटी, जैम और गेट और सीएसआईआर नेट 2025 के जो बैचेस हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, और बाय 1 गेट 1 का चांस है, यानी कि एक लाइव बैच के साथ दूसरा रिकॉर्डेड बैच फ्री। तो इसके लिए आप यहां पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को भी आप अपने माइंड में एस्पिरेंट्स एक बार दिखा दीजिए। क्या है ये प्रोसेस? सिंपली हमें यहां पर एक ही चीज करनी है कि जैसे ही रिजल्ट आ जाए वैसे ही हमें यहां पर देखना है कि हमारे नंबर किस कैटेगरी में आ रहे हैं, लास्ट टाइम कितना कितना कट ऑफ गया था और कितने कितने पे हमारे एडमिशन जो है वो देखने के लिए मिला था। ठीक है, वैसे आपको टेंशन नहीं लेनी है, वी विल डेफिनेटली अपडेट यू। जिस दिन भी रिजल्ट आएगा हम पूरा कैलकुलेशन करके आपके सामने 24-48 घंटे में जो चीजें हैं वो रख देंगे कि जी ऐसे ऐसे है, आप ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, इसीलिए कह रही हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम अल्टीमेटली काउंसलिंग के लिए फिल करेंगे और मेरिट में जो हमारा नाम है वो आने का वेट करेंगे। मेरिट में नाम आ जाएगा तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 913659
0797244। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको नहीं नॉलेज है, गलत नहीं करना है, आपको नॉलेज नहीं है कि मैम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स लें या इसका ये वाला लें, मेरा नाम दोनों जगह आ गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप तो जानते ही हैं, लाइफ साइंसेज बाय शैली मैम। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता और मेरा नाम आया है, तो आप इस नंबर पर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं, गलत डिसीजन मत लेना। और अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारा यहां पर कहीं ना कहीं पे एडमिशन हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने आए हैं। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड विद वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी।